हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक पोयम जिसका नाम है द ट्रीज और जिसका कंपोज किया है एड्रिन रिच ने। तो एड्रिन रिच जो है वह कंपोज किए इस चैप्टर को, मतलब इस पोयम को जिसका नाम है द ट्रीज। इस अब ट्री का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ पेड़ के बारे में बात किया जा रहा होगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इसमें इनके कहने का मतलब बिल्कुल पेड़ नहीं है। जहाँ पेड़ है, जब भी हम पेड़ की बात करेंगे तो उसका मतलब समझिएगा कि हम किसी औरत, किसी स्त्री स्त्री के बारे में बात हो रहा है। क्योंकि जो हमारी पोएट हैं एड्रिन रिच, यह हमेशा एक फेमिनिस्ट है, यह हमेशा औरतों के बारे में बात करती है। फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि जो औरतों के अधिकारों के बारे में बात करे, और मतलब कि औरतों और पुरुष दोनों को इक्वल राइट्स दे, समान अधिकार दे, हर जगह, अंदर या बाहर किसी भी जगह पर, हर समय में। तो बिना देर की हम सीधे स्टेंजा पे आते हैं। तो इसमें जितने भी स्टेंजा होंगे हम उसके दो मतलब बताएंगे। पहला, जो उसका लिटरेचर मतलब है, लिटरेचर मीनिंग है, जो लिखा हुआ है जैसे। और दूसरी बार हम उसका स्त्री के साथ, किसी औरत के साथ कंपेरिजन करके बताएंगे। तो बिना देर किए हम सीधे स्टेंजा को पढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, वेयर नो बर्ड कुड सीट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of tree by morning। तो इस स्टेंजा का जो बेसिक मतलब है वह कुछ ऐसे है कि जो पेड़ हैं, जो इंडोर प्लांट्स हैं, मतलब जो घर के अंदर लोग सजाने के लिए, घरों को सजाने के लिए जो प्लांट्स लगाते हैं घरों के अंदर, और जो ट्रीज हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो घर में नहीं रहेंगे, वह निकल के अब जंगलों की ओर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने जंगलों को इतना काटा है ना, इतना काट काट के रखे हैं जंगल में सभी पेड़ पौधे, कि पूरा जंगल अब पेड़ों के बिना खाली हो गया है। पूरा फील्ड्स बचे हुए हैं, जंगल में पेड़ बचे ही नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी चिड़ियाएं हैं उनको बैठने के लिए, रहने के लिए कोई जगह है, जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए भी छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सूर्य की रोशनी है वह सीधे क्या आ रही है कि जमीन पे पड़ रही है, मतलब कोई भी वहां पर छांव नहीं बच रहा है। तो और हमेशा सुबह से लेकर सुबह तक कोई कुछ भी ऐसा बदल नहीं रहा है वहां पे। तो अब ये तो रहा इसका सिंपल सा मीनिंग, बेसिक मतलब। लेकिन इसको हम लोग चेंज करके पढ़ते हैं, कंपेरिजन करके पढ़ते हैं उसके साथ में, वुमेन्स के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ, ट्रीज का कंपेरिजन वुमेन के साथ में करके, कि जो अब वुमेन है उन्होंने डिसाइड करके रखा है, जो वुमेन है उन्होंने अब डिसाइड कर लिया, तय कर लिया है कि वो घर में नहीं रहेंगे। उन पेड़ पौधों की तरह, उन इंडोर प्लांट्स की तरह किसी के घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं रहेंगे। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे, और पढ़ लिख के वो क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया में निकलेंगे, जहां पर सिर्फ पुरुषों ने अधिकार जमा रखे हैं अपने। उस जगह पे जाएंगे, मतलब उस जंगल की तरफ जाएंगे, और उस जगह जाकर अपनी अपने जगह को भरेंगे, अपने जगह को भरकर, और उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो बातें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। भले यह चीज एक रात में ना हो, एक रात में नहीं हो पाएगा, लेकिन एक फिक्स है, किसी न किसी सुबह ये जरूर होगा, और बहुत जल्दी होगा। तो अब हम आते हैं स्टेंजा सेकंड पे। तो सेकंड स्टेंजा इस प्रकार है: ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from cracks in the veranda floor, the leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic tours। तो इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे जो इंडोर प्लांट्स जो हैं, जो घरों के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो पेड़ पौधे बहुत कोशिश कर रहे हैं उस घर से बाहर निकलने की, और वह मेहनत करके अपने जड़ों से निकल के, उस घर से निकल के, और खिड़कियों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप समझ रहे होंगे कि खिड़कियों की ओर क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है? जो ग्लास, कांच के ग्लास से बनी हुई खिड़कियां हैं, उनसे वहां से क्यों बाहर निकल रहे हैं? तो आप देखिए, जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उन लोगों को वृद्धि करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। तो सनलाइट उनको कैसे मिलेगा भाई? तो विंडो के साइड से जो सनलाइट आती है उधर की ओर जा रहे हैं। और जो पेड़ पौधे हैं ना, जैसे एक पेशेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो जब उसको छुट्टी मिलने वाली होती है, वहां से निकलने के लिए जितना एक्साइटेड होता है, उतना ही ये पेड़ पौधे जो हैं घरों के अंदर जो बंद हैं, वो अभी क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं वहां से बाहर निकलने के लिए। अब ये तो हो गया इसका बेसिक मीनिंग। अब थोड़ा सा इसको ओमेन के साथ कंपेरिजन करके समझते हैं हम लोग। तो
इस स्टेंजा में जो पोएट हैं, वह यही कहना चाहती है मेनली कि जो और महिलाएँ हैं, वुमेन्स है ना, वह रातों-रात नहीं निकल जाएगी, रातों-रात नहीं ऐसे आ जाएगी। उसको उस मर्द प्रधान समाज में, जहाँ पर पुरुषों का ज़्यादा अधिकार है, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस उनके बीच में पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, धीरे-धीरे मेहनत करना पड़ेगा। उस पेड़-पौधों की तरह और उस काँच को, उस खिड़की को, उस काँच के ग्लास को तोड़ के बाहर होना पड़ेगा और उसके लिए क्या कर रही हैं कि जो बेबी गर्ल है, जो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उस समाज में जाने के लिए अपने आप को एजुकेट कर रही हैं, अपने आप को शिक्षित कर रही हैं, अपने आप को वैसा बना रही हैं और वो बच्चियाँ भी उतनी ही एक्साइटेड हैं, उतनी ही उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं, जैसे कि एक न्यूली पेशेंट जो होता है, वह अपने हॉस्पिटल से ठीक होकर बाहर निकलने के लिए होता है। तो हम लोग आते हैं एरा इसका मतलब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 3 पे, जिसमें लिखा हुआ है, आई सीट इनसाइड डोर्स ओपन to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो इसका हम सब लोग समझते हैं बेसिक। तो इस स्टेंजा का बेसिक मतलब ये है कि जो पोएट है ना, वो अपने बरामदे में बैठकर कुछ लेटर लिख रही हैं, मतलब अपनी कॉपी में कुछ लिख रही हैं और उनके बरामदे में कुछ पेड़ और पौधे जो हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, वो उनको देख रही हैं कि वो बाहर निकलना मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए और जो समय है ना, वह रात का समय है और उस समय में चाँद जो है उसमें शाइनिंग कर रहा है और उस समय में जो रात के समय, उस रात के अंधेरे में, रात में अंधेरा है और चाँद जो है वह चमक रहा है और आसमान को देखती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि आसमान का कोई अंत नहीं है, इतना मतलब खुला है आसमान, फैला हुआ है और उस समय भी जो वो हैं पेड़-पौधे जो हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से निकलकर जंगलों की ओर जाने के लिए। वो जंगलों की ओर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि इस स्टेंजा में कि जो पेड़-पौधे जो इंडोर प्लांट्स हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, जंगल की ओर ओर जाने के लिए, उस समाज में जाने के लिए। और सेकंड चीज़ ये कि जो लाइकेन है मतलब बीच का पेड़ ऐसे जो पौधे हैं, वो क्या उसकी जो खुशबू है, वह भी अब धीरे-धीरे निकलनी चालू हो गई है, आनी चालू हो गई है। तो अब हम इसका बेसिक मतलब समझते हैं, ये तो बेसिक मतलब हो गया, अब इसका और उमेन को रख के कंपैरिज़न करते हैं, समझते हैं। तो जो हैं पोएट हमारी हैं, उनका कहने का मतलब है कि जो औरत है ना, जो वुमेन्स हैं, वो डार्कनेस में भी जैसे वो पेड़-पौधे उस रात के अंधेरे में भी मेहनत कर रहे हैं जंगल की ओर जाने के लिए, तो वैसे ही जो वुमेन्स है ना, वो भी अब उस रात के अंधेरे में, उस डार्कनेस में भी बहुत मेहनत कर रही हैं। मतलब कि जहाँ पर उनको कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, उस बिना उम्मीद के भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं उस अंधेरे में भी। और उनका जो उम्मीद है, उनका जो मेहनत है, उस चाँद की तरह, उस रात के आसमान में जो चाँद है, उसके जैसा चमक रहा है और जिसका कोई लिमिट नहीं होता है आसमान के जैसे, उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। और जो मर्द प्रधान समाज है, वहाँ पर भी उनकी जो मेहनत की खुशबू है, वो भी अब जा रही है और बिल्कुल वह त तैयार हो चुकी है उस वहाँ तक जाने के लिए। तो हम लोग बिना देर किए सीधे आते हैं हम स्टैन्ज़ा नंबर 4 पे। तो स्टेंजा 4 जो है कुछ इस प्रकार है कि माई हेड इज फुल ऑफ स्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट winds rush to meet them the moon is broken like a mirror its pieces flake now in the crown of the tallest oak। इस स्टेंजा का लिटरल मीनिंग ये है कि जो जब निकलना चालू करते हैं जो पेड़-पौधे जो हैं, वो घर से बाहर निकलना चालू करते हैं, तो लोगों में क्या होने लगती है कि खुसर-फुसर होने लगती है। लोग बात बतियाने लगते हैं लोग। आप एक जगह एक-दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये जो पेड़ हैं, जो इंडोर प्लांट्स हैं, बाहर कैसे निकल सकते हैं? या मतलब इनकी तो ज़रूरत है घरों की शोभा बढ़ाने की, ये बाहर कैसे निकल सकते हैं, बाहर कैसे जा सकते हैं? लेकिन ये जो प्लांट्स हैं, जो पोएट्स हैं, भी यही बताती हैं कि ये खुसर-फुसर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, मतलब कल तक ही समाप्त हो जाएगी। और जो वो पेड़ जो थे, जो इंडोर प्लांट्स थे, जो एफर्ट डाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उस खिड़की को तोड़कर, उस ग्लास को तोड़कर बाहर निकलने की, अब पोएट ये देख रही हैं कि उनकी जो एफर्ट थी, वह अब कामयाब हो रही है। अब वो शीशा टूट रहा है, वो अब बाहर निकल रहे हैं। और भले ही लड़खड़ाते ही सही, लेकिन वो जो प्लांट्स हैं, वो जो इंडोर प्लांट्स हैं, वो जंगल की ओर बढ़ रहे हैं और जो विंड्स है, जो हवा है वहाँ की उस जंगल की, वो भी उनका स्वागत कर रही है। और जो उसमें एक ओक ट्री है बहुत पुराना पेड़, ओक ट्री बोल सकते हैं।
जो इसमें लिखा हुआ है लास्ट स्टैंजा में। जो ओक ट्री है वो भी उनका क्या कर रहा है, उस पे जो स्वागत कर रहा है, और उसके उसके पीछे जो चाँद छुपा हुआ है, उसका जो लाइट है वो क्या हो रहा है, स्कैटर हो जा रहा है, बिखर रहा है उनके स्वागत के लिए। अब ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग, अब हम इसका वुमेन को रख कर समझते हैं। तो पोएट बताना चाहती हैं कि जो औरतों का कदम जैसे ही समाज से बाहर निकलता है ना, वैसे ही क्या हो जाता है, समाज में निकलता है, समाज से बाहर निकलता है उस दुनिया में, तो लोगों में क्या हो जाती है, खुसर-फुसर चालू हो जाती है। लोग बातें बनाने लगते हैं कि लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं? इनको तो घर के अंदर होना चाहिए। रोटी बनाओ, चूल्हा-चौकी करो, और उनका कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये जो खुसर-फुसर है, जैसे ही एक कामयाब होती है औरत, तो ऐसे ही खुसर-फुसर बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, जब कोई औरत कामयाब हो जाती है। कहने का मतलब जो ग्लास है, वो जो काँच है, जो पर्दा है, जो औरतों के ऊपर पड़ा हुआ है घरों के अंदर ही रहने का, वो पर्दा टूट जाता है, वो पर्दा हट जाता है। और औरत लड़खड़ाते ही सही, वो वुमेन्स जो हैं, वो लड़खड़ाते ही सही, लेकिन अपने एफर्ट से, अपने दम पर वो इस मर्द प्रधान समाज में, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आगे आती है, बढ़ती है, और जो लोग हैं, जो उनके टैलेंट को, उनके एफर्ट का भी जो लोग हैं, बाकी के लोग उनका स्वागत करते हैं। और जो ओक ट्री कहा गया है, जो बहुत ही पुराना बोल सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग औरतों को समझते हैं कि इनका कोई अधिकार नहीं है समाज में, इनका कोई मतलब नहीं है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अब उनका स्वागत कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अब जो पर्दा है, वो जो समाज था वो हट रहा है, वो खत्म हो रहा है। उस चाँद की रोशनी की तरह से, उस चाँद के किरणों की तरह, जैसे चाँद की किरणें बिखर जा रही हैं, टूट के अलग-अलग हो जा रही हैं, वैसे ही उसी प्रकार से वो भी हो जा रहा है। तो आई होप आपको जो ये पोएम है समझ में आया होगा, और हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर सेंटर आइडिया इसका दे दे रहे हैं, तो जो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।